के ट्रांसफार्मर में एक ही कोर पर या एक ही भुजा पर, मध्य भुजा पर दोनों वाइंडिंग की जाती है। इसमें इसकी दोनों भुजाओं पर अलग अलग वाइंडिंग की जाती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग इस भुजा पर और सेकेंडरी वाइंडिंग इस भुजा पर कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमें जो होता है उच्च वोल्टेज पर, देखिए उच्च वोल्टेज होता है इसका, पर हमें कम पावर प्राप्त करना है, जहां पर कम पावर प्राप्त करना है वहां पर हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो चुंबकीय मार्ग होता है, जो चुंबकीय मार्ग, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें कितना होता है, इसमें एक होता है चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने के लिए सिर्फ एक ही समान, एक ही पथ यहाँ पर या एक ही रास्ता यहाँ पर होता है। इसमें कितने रास्ते होते हैं, इसमें दो रास्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर निम्न पावर या कम पावर प्राप्त करने के लिए इन कोर प्रकार के ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर ये एल प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या प्रकार के होते हैं, एल और यू प्रकार के भी हो सकते हैं। इस प्रकार के ये यू प्रकार के भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर यू और एल प्रकार के ट्रांसफार्मर, यहाँ पर कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी दोनों भुजाओं पर क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग पहली भुजा पर, सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी भुजा पर, यहाँ पर अलग अलग भुजाओं पर की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एक ही भुजा पर प्राइमरी वाइंडिंग और उसी भुजा पर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, और इसका उपयोग कम वोल्टेज पे कम वोल्टेज पर उच्च आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज पर कम पावर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिकतर वर्तमान समय में इन दोनों ही प्रकार के ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। देखिए इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो होता है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है ना, वो इन कोर के द्वारा ढकी होती है। तो पहले हमें क्या होता है, इन कोर को यहाँ पर खोलने के बाद इस वाइंडिंग को निकालना होता है। ठीक है, थोड़ा इसका कार्य जटिल होता है, लेकिन इस प्रकार की वाइंडिंग जो कोर प्रकार की वाइंडिंग है, इसमें जो वाइंडिंग के द्वारा इस कोर को पूरा ढक दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इसको अगर इसकी मरम्मत करना है वाइंडिंग की, तो हम इसको बाहर से ही मरम्मत इसकी कर सकते हैं, ये सुविधाएं इनमें होती है। लेकिन बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, बेलनाकार, कि इसमें पूरी वाइंडिंग जो होती है चारों ओर से अलग अलग आयताकार इस प्रकार से उसमें बने होते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको निकालने के लिए पहले इन सभी को खोलना होगा अलग अलग, ये जो कोर होती है बाहर, इसको खोलना होता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय मार्ग भी अनेक होते हैं। ठीक है, चुंबकीय मार्ग अनेक होते हैं, अनेक होते हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर एक हिसाब से सही भी कहलाता है, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग होते हैं ना, उतने ही चुंबकीय लीकेज, जो लीकेज होता है ना, उसका मान कम होता है, उसका मान कम होता है, चुंबकीय लीकेज, फ्लक्स लीकेज का मान कम होता है। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर आपको देखने को प्रायः मिल जाएंगे। इसका प्रयोग अधिकतर आज के समय में तो हालांकि नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। इसीलिए कोर प्रकार के और सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। जहां पर हमें कम वोल्टेज चाहिए होता है या कम पावर चाहिए होता है, वहां पर कोर लगा दीजिए। जहां पर हमें अधिक पावर चाहिए वहां पर आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर को, कोर का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बेरी टाइप में भी आपको मैं यही बता देता हूं कि इसका उपयोग अधिकतर नहीं किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो चुंबकीय मार्ग इसमें अनेक प्रकार के होते हैं। इसको लीकेज मान को कम करने के लिए